मदरसों में बम बनाने की ट्रेनिंग, मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन है। मदरसे में धर्मांतरण, लव जिहाद पर समय समय पर एक्शन होता रहा है, लेकिन अब मदरसों में आतंक की पढ़ाई पर योगी आदित्यनाथ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। मदरसों को आतंक का अड्डा कहे जाने पर उत्तर प्रदेश में सियासत अब तेज हो गई है। ये यहाँ की एक समृद्ध परंपरा है, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। आज अजीब तुरफा तमाशा है, उनको आतंकवाद के अड्डे कहे जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मदरसों का सच आया सामने तो नफरती बौखला गए। मदरसों में शिक्षा के नाम पर चल रहे देश विरोधी गतिविधियों की पोल खुलते ही कट्टरपंथी भड़क गए। लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, यौन शोषण, दंगाई और कट्टरपंथियों का सबसे सेफ पनाहगाह, हिंदुओं से नफरत की फैक्ट्री, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, देश को तोड़ने के लिए विदेशी फंडिंग, ये मदरसों की हिस्ट्री है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम तक कट्टरपंथियों को मदरसों का सच बताया, आईना दिखाया तो आग बबूला हो गए, धमकी देने लगे। ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। मदरसे के नाम पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू की फैक्ट्री पर योगी का एक्शन लगातार जारी है। योगी का बुलडोजर मदरसों पर गरज रहा है और यही कारण है कि कट्टरपंथी भड़के हुए हैं और जहर उगल रहे हैं। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। मदरसों की आड़ में कट्टरपंथी आतंक की दुकान चला रहे हैं। 2019 में यूपी के बिजनौर के एक मदरसे से हथियारों का जखीरा मिला था। 2022 में सहारनपुर के मदरसे से अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया था। 2024 में मदरसे में जाली नोट और नोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी। 2024 में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा में मदरसे से जुड़े कट्टरपंथियों के नाम सामने आए थे। जुलाई 2026 में गुजरात से 13 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। सभी मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश रच रहे थे, बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मौलाना मदरसों को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों को पता है अवैध धंधा ही उनकी कमाई का सोर्स है। अपराध और आतंक का अड्डा बन चुके मदरसों पर योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। अवैध मदरसे गिराए जा रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सील किए जा चुके हैं। यूपी में मदरसों पर योगी आदित्यनाथ ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। योगी कैबिनेट की बैठक में मदरसे को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। यूपी के मदरसों में अब कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगा दी गई, यानी मदरसे में होने वाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा बोर्ड को जो डायरेक्शन मिले थे सुप्रीम कोर्ट के, कि जो यूजी और पीजी की जो डिग्री है मदरसा बोर्ड की, उसको किसी यूनिवर्सिटी से संबंध करके और जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के छात्र हैं उनके एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि आज समय है कि विद्यार्थियों को ऐसी आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए जहां पर वो इस प्रदेश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये आमिल, फाजिल, काजिल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। मदरसों में बच्चों की तालीम के नाम पर अब कट्टरपंथी और नफरतियों का धंधा यूपी में नहीं चलेगा। कट्टरपंथ के हर अड्डे को योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।